हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम NIT वारंगल। फंक्शन की सीरीज़ में हमारा मैपिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। आज मैपिंग का लास्ट लेक्चर है। आज मैपिंग पे हम काम करेंगे, काउंटिंग ऑफ मैपिंग। हमने मैपिंग में अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने वन वन मेनी वन चेक कैसे करना है उसके कुछ मेथड्स पढ़े हैं। ऑन टू इन टू कैसे चेक करना है उसका केवल एक ही सिंगल मेथड है, और वो क्या फाइंड करना है आपको, रेंज। जिस गिवन डोमेन में दिया है उसमें क्या फाइंड करना है, रेंज। अगर रेंज आपकी कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलते थे उसको, ऑन टू। एंड अगर हमारी रेंज कोडोमेन से क्या आ जाए, छोटी आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इनटू। यहां तक की कहानी हमने पढ़ ली थी। सर आज क्या पढ़ेंगे, आज अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम तो एक फंक्शन देता था ऐसा कुछ, और हम क्या चेक करते थे कि ऑन टू है, वन वन मेनी वन, मतलब पूरा ये चेक कर लेते थे कि किस तरीके से मैप हो रहा है ना, ऐसा। आज हम क्या करेंगे, आज हमको फंक्शन नहीं गिवन होगा, आज हमको क्या गिवन होगा, ऐसे गिवन होगा। शुरू के 5-10 मिनट समझना है कि काउंटिंग ऑफ मैपिंग का मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे, क्या जरूरत है ना। थोड़ा 5-10 मिनट बाद आपको फील हो जाएगा हाँ कि आज का लेक्चर का मोटिव क्या है। जिस लास्ट लेक्चर का क्या मोटिव था कि बाइजेक्टिव कैसे बताना है, उसके लास्ट लेक्चर का क्या मोटिव था कि ऑन टू इनटू कैसे बताना है, उसके लास्ट 3 लेक्चर्स का क्या मोटिव था कि वन वन मेनी वन कैसे बताना है। ठीक है सर। और इन सब में कहीं ना कहीं जाके हम देखते हैं तो डोमेन और रेंज का इस्तेमाल हो रहा है, और हमने डोमेन और रेंज पर ठीक ठाक काम कर लिया है। ठीक है सर। हाँ, तो अब आज की क्लास में ये उम्मीद करके पढ़ा रहूँगा कि भैया आप शुरू से बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, तब भी आपको ये मेरे लेक्चर समझ में आएंगे, नहीं तो ये हवा में जाएंगे। ठीक है सर। तो अभी भी आप अगर अभी भी बिल्कुल मुंह उठा के यही लेक्चर देख रहे हैं या 2-3 लेक्चर से देखना चालू किया है, तो भैया पहले लेक्चर से जाके देखो, तो आपको थोड़ा फील भी होगा, समझ में भी आएगा और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लगेगी, और तब तक आप मेरी लैंग्वेज में समझ जाएंगे कि कैसे समझना है। ठीक है सर। तो आपको तेज नहीं लगेगा या फास्ट नहीं लगेगा। ठीक है सर। अब बिल्कुल फिट बैठ जाएगा मामला। हाँ सर, तो हम पहले किस पे काम करने जाते हैं, काउंटिंग ऑफ मैपिंग पे काम करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज हमें फंक्शन नहीं गिवन होगा, हमें सेट गिवन होगा, और उसमें कुछ एक एलिमेंट्स गिवन होंगे। जैसे यहाँ पर ABC और यहाँ पर कितना आ गया, PQ, ऐसा कुछ आ गया। तो ABC और PQ आ गया, तो ऐसे गिवन होगा, एक सेट्स गिवन होंगे, और उन सेट्स में क्या गिवन होंगे, एलिमेंट्स। तो ये सेट A गिवन है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो ये कार्डिनलिटी ऑफ A, ये मॉड A नहीं है, ये मॉड A नहीं है। किसको शो करता है कि सेट A में कितने एलिमेंट्स है, किसको शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। हाँ सॉरी, और ये जो सेट ये लिखा है इसको क्या पढ़ते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ B, मतलब B में कितने एलिमेंट्स है, तो B में कितने एलिमेंट्स है, 2, ये इसको शो करता है। ठीक है सर। तो आज हमें गिवन क्या होगा कि सेट A में कुछ एलिमेंट्स है, सेट B में कुछ एलिमेंट्स है, तो कितने वन वन में बन सकते हैं, कितने ऑन टू में बन सकते हैं, इस पे काम करेंगे। तो मतलब आज हम क्या करेंगे कि जैसे सर ये क्या मतलब ये क्या पढ़ाना क्या चाहते हो। जैसे ये सेट, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये A है, ये B है, ये A है, हाँ ये A, ये B है, और यहाँ पर C है ना। तो कितने वन वन में बनेंगे, तो A किससे कनेक्ट होगा, C से, और B को भी मजबूरी में किससे कनेक्ट होना पड़ेगा, C से। अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो फंक्शन नहीं है। तो कितने में बनेंगे, वन वन, एक भी नहीं बनेगा, केवल मेनी वन बनेगा। अगर सेट A में एक एलिमेंट से, सेट B में भी एक एलिमेंट से, तो कितने वन वन में बनेंगे, एक ही में बनेंगे। अगर सेट A में 2 एलिमेंट से, सेट B में भी 2 एलिमेंट से, तो कितने वन वन में बनेंगे, एक ये वन वन मैप हो गया। और कौन सा हो सकता है, ABPQ, और कौन सा हो सकता है बताना। अभी A किससे कनेक्ट था, Q से, अभी A किससे कनेक्ट हो सकता है, P से, और B भी BQ से। और कैसा हो सकता है, कितने मैप बन सकते हैं, और कैसा हो सकता है यहाँ पर कि A वन वन मैप चाहिए, कैसे मैप चाहिए हमें क्या चाहिए, वन वन मैप चाहिए। तो ये कितना बनेगा, बस यही केस बनेगा। अब अगर आप कनेक्ट करोगे A और B को, जैसे यहाँ पर A और B आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, P और Q, और कैसा बन सकता है, एक तो सीधा सीधा कनेक्ट हो सकता था, और एक क्या हो सकता था, क्रॉस, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो कितने मैप बनेंगे, 2 मैप बनेंगे। ठीक है सर। तो इस टाइप से बात करेंगे कि अगर सेट A में कुछ एलिमेंट्स है, सेट B में कुछ एलिमेंट्स है, तो A से B में कितने वन वन बनेंगे, कितने मेनी वन बनेंगे, कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे, उस पर काम करने जा रहे हैं। ठीक है सर। तो आज का टाइटल क्या हमारा, काउंटिंग ऑफ मैपिंग। कब, जब कुछ सेट A में कुछ एलिमेंट्स गिवन हो, सेट B में कुछ एलिमेंट्स गिवन हो। शांति रखो, थोड़ा 5-10 मिनट दो भैया, सब आएगा समझ में कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। शुरू में एकदम बोरियत टाइप लग रहा होगा, बट समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। तो जैसे अब मैं लेता हूं डायरेक्ट। तो वन वन मेनी वन बताने से पहले ये मैंने मतलब बता दिया कि मॉड ए का मतलब क्या होता है, सेट ए में नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है सर। तो इनके बताने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ फंक्शन पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने फंक्शन बनेंगे कब, जब सेट ए में कुछ एलिमेंट्स गिवन हो और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स गिवन हो, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे उस पर काम करने जा रहे हैं हम। तो जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है ना, सेट ए ये सेट बी है। जैसे यहां पर आ गया ए, यहां पर आ गया बी, यहां पर आ गया पी और यहां पर क्या आ गया क्यू, ठीक है सर। तो कितने नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं, तो कैसे कैसे फंक्शन बन सकता है कि ए किससे कनेक्ट हो जाए, पी से, बी भी पी से कनेक्ट हो जाए, ये फंक्शन है, हाँ बिल्कुल फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। और कैसे, और क्या हो सकता है कि ए क्यू से कनेक्ट हो जाए, बी भी क्यू से कनेक्ट हो जाए, हाँ सर। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये ए, ये बी, ये पी, ये क्यू, क्या हो सकता है कि ए पी से कनेक्ट हो जाए, बी पी से कनेक्ट हो जाए। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, ए बी पी क्यू। और क्या हो सकता है कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कनेक्ट हो जाए, ऐसा, ठीक है सर। तो कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे टोटल, अब कोई सा फंक्शन बनेगा क्या, नहीं, सारे। ए एक बार पी से कनेक्ट हो गया, बी भी पी से कनेक्ट हो गया, ए एक बार क्यू से कनेक्ट हो गया, बी भी क्यू से कनेक्ट हो गया, ए एक बार पी से कनेक्ट हो गया, बी एक बार क्यू से कनेक्ट हो गया, और ए एक बार क्यू से, और ऐसा आ गया, ठीक है सर। तो कितने नंबर ऑफ फंक्शन बने टोटल, 4। तो जब अगर सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, सेट बी में भी 2 एलिमेंट्स है, देखो 2 एलिमेंट्स यहां पर, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बने टोटल, नंबर ऑफ फंक्शन कितने बने, ठीक है सर, कितने बने, नंबर ऑफ फंक्शन कितने बने, 4। तो सर ऐसे अगर यहाँ 3 होते और यहाँ पर 4 होता तो फिर कैसे बनाते, ऐसे ही करते, यही काम रह गया हमारा, ये ऐसे ही करेंगे सर। तो इसमें तो सर समय लग जाएगा, हाँ समय लग जाएगा। तो ऐसे बच्चों देखो है ना, इसको ऐसे दिमाग से ऐसे पढ़ो, ए बी पी क्यू। तो ए किससे किससे कनेक्ट हो सकता है, ए पी से भी कनेक्ट हो सकता है, ए क्यू से भी कनेक्ट हो सकता है। तो ए के पास कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, देखो ना, ए पी से भी कनेक्ट हो सकता है, ए क्यू से भी कनेक्ट हो सकता है। तो ए के पास कितनी चॉइसेस, 2 चॉइसेस है। देन बी के पास कितनी चॉइसेस है, बी किससे कनेक्ट हो सकता है, बी पी से भी कनेक्ट हो सकता है, क्यू से भी। तो बी के पास कितनी चॉइसेस, 2, तो 2 इंटू 2 4। नहीं 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 है, नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं। जैसे ए बी सी आ गया और ये कितना आ गया, पी क्यू आ गया। इसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, तो पहले अगर आप ज्यादा फ्री हैं तो आप क्या करें, इसे डिब्बे बना बना के देखिए, कैसे बना के देखोगे, डिब्बे बना के देखोगे ऐसे कितने बनेंगे, है ना। और उसकी बजाय हम किससे करेंगे, ये पीएनसी वाली मेथड से। सब आसान है, मतलब इतना कोई टफ नहीं है, समझने की कोशिश करना। जैसे ये सेट ए में मैंने कुछ एलिमेंट्स बोल दिया, ए बी सी, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, पी क्यू। तो कैसे फंक्शन बनेंगे, एक बार ए बी सी तीनों पी से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर एक बार ए बी सी तीनों किससे कनेक्ट हो जाएंगे, क्यू से, 2 ये बन गए। फिर एक बार ए पी से कनेक्ट हो जाएगा और बी और सी क्यू से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर एक बार ए क्यू से कनेक्ट हो जाएगा और बी और सी पी से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर एक बार सी क्यू से कनेक्ट हो जाएगा और ए और बी। तो इस टाइप से कुछ फंक्शन बनेंगे। तो कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे उस पर काम करना है, ठीक है सर। तो ए के पास कितनी चॉइसेस है, ए पी से भी कनेक्ट हो सकता है, क्यू से भी, 2 चॉइसेस। देन बी के पास कितनी चॉइसेस है, अगेन 2 चॉइसेस। सी के पास कितनी चॉइसेस, 2 चॉइसेस। तो कितना आ जाएगा टोटल, 2 की पावर 3। तो 2 कौन है इसमें एलिमेंट्स, 3 कौन है इसमें एलिमेंट्स। तो अगर ऐसा बोलते हैं कि अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है, A1 A2 अप टू AM, नहीं तो 2 की पावर 3 मतलब कितने बने, 8। आप बना के देखो 8, तो आपको फील हो जाएगा। क्या बना के देखोगे, ऐसे कनेक्ट करवा के आपको फंक्शन देखना है, चाहे वो मन वन हो, चाहे मेनी वन हो, चाहे ऑन टू, चाहे इन टू, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, इससे कनेक्ट करा के देखो। जैसे मैंने 2 में बनाया था ना, ऐसे करके, तो आपको अगर फील हो जाएगा। नहीं तो भरोसा रखो इस पर, ठीक है सर। तो 2 2 2, तो यहां पर कैसे आया, जैसे सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में B1 B2 B3 अप टू n एलिमेंट्स है। तो यहां पर कितना है, 2 2 2। तो जैसे ए के पास, A1 के पास कितनी चॉइसेस है, n चॉइसेस है। फिर A2 के पास कितनी चॉइसेस है, n चॉइसेस है। फिर A3 के पास भी कितनी चॉइसेस है, n चॉइसेस है। अप टू ऐसे कितने इसके m के पास भी कितने n चॉइसेस है। तो कितने ये A1 A2 A3 कितने टाइम्स लिखे, ये कितने लिखे, m टाइम्स लिखे। तो कितना आएगा, n की पावर कितना आ जाएगा, m, ठीक है सर। ऐसे देख लो, यहां पर कितने एलिमेंट्स है, 2 थे। 2 मतलब कौन, बाद वाला, मतलब यहां पर कितने एलिमेंट्स n है, तो यहां पर कौन आ रहा, n। यहां पर कितने एलिमेंट्स थे, 3, तो यहां पर कितने थे, m, तो यहां पर पावर m, मतलब बाद वाले की पावर पहला। तो ये आपके नंबर ऑफ फंक्शन हो गए। तो अगर सेट a में m एलिमेंट्स है, सेट b में n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, n की पावर m। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, n की पावर m। ये आपको याद रखना है, ठीक है सर। ये कैसे मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किया है, या तो इसे डब्बा बना के समझ लो, या तो ऐसे समझ लो, कैसे पर समझ लो, पर समझ लो, क्योंकि जेईई एडवांस 2018 में इसके ऊपर सवाल आया था। अगर थोड़ा बहुत भी पीएनसी नन्ना मुन्ना आता है तो इसे समझ लो, नहीं तो ऐसे रट्टा मार लो कि बाद वाले की पावर पहला आएगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कब, जब सेट ए में m एलिमेंट्स हो, सेट बी में n एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, n की पावर m। जैसे
ऐसे समझ लो ए बी सी और यहाँ पर कितना आ गया पी। तो ये सर ये कनेक्ट नहीं करेगा तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनपुट पर आउटपुट नहीं, मतलब बस एक ही तरीका होगा तो कितने फंक्शन बनेगा, एक ही फंक्शन बनेगा। तो बाद वाले में कितने एलिमेंट्स है 1 की पावर 3, मतलब कितना आएगा 1, एक ही तो फंक्शन बना। ऐसा अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 1 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे 1। तो ये हमारा बना टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो अभी तक हमने किस पे काम किया कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। अब हम किस पे काम करेंगे, नंबर ऑफ वन कितने होंगे, मेनी वन कितने होंगे, ऑन टू कितने होंगे। अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट्स दे, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स दे, तो वन कितने होंगे, ऑन टू कितने होंगे, इन टू कितने होंगे, उस पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है सर। तो टोटल नंबर ऑफ वन मेनी वन सब कुछ मिला के कितने बनेंगे n की पावर m। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मतलब कौन से, सारे टाइप के फंक्शन। उसमें हमारी कितनी कैटेगरी है 4, वन ऑन टू मेनी वन इस टाइप से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे होगा समझ में कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे जब सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो कितना होगा n की पावर m। मतलब आज हमारा इंटरेस्ट किस में है, वन मेनी वन में इंटरेस्ट तो है, बट हमारा किस में कि कितने होंगे उसमें। पहले क्या होता था कि फंक्शन है दिस और पूरी कुंडली निकालो उसका वन मेनी वन वगैरह वगैरह सब प्रूफ करो। आज उसमें इंटरेस्ट नहीं, आज क्या है कि सेट ए में कुछ बच्चे हैं, सेट बी में कुछ बच्चे हैं, तो बताओ कि टोटल ऐसे कितने प्रकार से बच्चे मिल सकते हैं, तो n की पावर m। और उन बच्चों की कंडीशन क्या है कि हर एक इनपुट क्या मिलना चाहिए, आउटपुट, और आउटपुट कैसा मिलना चाहिए सिंगल, ना कि डबल। एक ही 2 इमेज नहीं आना चाहिए, इस तरीके से मिलना चाहिए। ठीक है सर। यहाँ पर ए पी से कनेक्ट हो सकता है, क्यू से भी कनेक्ट हो सकता है। सर ए पी से हो गया, सर फिर बी भी पी से कनेक्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट मिल सकता है। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे n की पावर n। अब मैं बताता हूं नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ वन और मेनी वन फंक्शन। ठीक है सर। हाँ सर, तो अब हम किस पे काम करेंगे, नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा किस में इंटरेस्ट है कि वन फंक्शन कितने होंगे, कब, वही जब सेट ए में कुछ m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है ना, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे उस पर काम कर रहे हैं। लेता हूं मैं एग्जांपल्स, जैसे ये सेट ए ये सेट बी है, तो 1 2 3 और यहां पर p और q आ गया, तो कितने वन मेनी वन बनेंगे उस पर काम कर रहे हैं। तो पहले वन पे काम कर लेते हैं ना, वन पे काम कर लेते हैं। तो जैसे मान लो क्या फंक्शन बन सकता है, 1 p से कनेक्ट हो जाएगा, वन चाहिए ना, तो 2 q से कनेक्ट हो जाएगा। 3 कनेक्ट नहीं किया तो फंक्शन नहीं होगा, और हमें तो फंक्शन चाहिए। तो 3 किससे कनेक्ट होगा, या तो p से किसी एक से कनेक्ट होगा, तो इसे करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि हमें क्या चाहिए कि ये सारे एलिमेंट्स तो कनेक्टेड होना चाहिए। अगर इधर ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि जैसे मान लो दो से कनेक्ट हो जाएंगे यूनिकली, कैसे भी, चाहे वो बिल्कुल ऐसे वन हो या ऐसे क्रॉस में हो, पर कनेक्टेड हो जाएंगे। मतलब अगर 2 एलिमेंट्स है, इधर भी 1 2 और इधर PQ, तो वो चाहे सीधे हो चाहे क्रॉस में कनेक्ट हो जाएंगे। बट तीसरा और कोई विलेन आ गया तो उसको तो फिर मजबूरी में किसी से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। सर नहीं करो कनेक्ट, तो नहीं करेंगे तो मैपिंग फंक्शन ही नहीं होगा, हमें फंक्शन भी चाहिए। वन फंक्शन कब बता पाएंगे, वन मेनी वन कब बता पाएंगे, जब वो फंक्शन है। ये तो फंक्शन ही, क्योंकि इनपुट पर तो आउटपुट मिला ही नहीं, तो मजबूरी में किसी से तो कनेक्ट होगा, और किसी से कनेक्ट होने के चक्कर में क्या हो जाएगा, मेनी वन। अच्छा, मतलब अगर इधर ज्यादा एलिमेंट्स है और इधर कम एलिमेंट्स है, तो कुछ जितने बराबर है उतने तो वन हो जाएंगे, बट एक्स्ट्रा जितने भी होंगे उनको मजबूरी में किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगी, सेम इमेज मिलेगी, तो कैसा हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। कब, जब इसमें एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, इसमें एलिमेंट्स कम होंगे। हमें क्या चाहिए, वन चाहिए, तो वन के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक की इमेज क्या मिलना चाहिए, सिंगल मिलना चाहिए। तो क्या हो रहा है, यहां से जितने बराबर है उतने तो सिंगल मिल जाएंगे, पर जो एक्स्ट्रा आएंगे वो भी तो मैप होंगे ही होंगे। तो वो किससे मैप होंगे, जो इनमें है। सर नहीं मैप कराओगे तो फंक्शन नहीं है, मजबूरी में किसी से तो मैप कराना पड़ेगा, और किसी से मैप कराएंगे तो क्या आ जाएगा, मेनी टू वन, या तो इससे मेनी टू वन, किसी से भी आ जाएगा। तो ये कैसा आ जाएगा, मेनी वन। अच्छा, मतलब सर इसमें ज्यादा एलिमेंट्स होना ही नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। तो अगर सेट ए में ज्यादा एलिमेंट्स है सेट बी से, तो कितना वन बनेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। अरे थोड़ा दिमाग लगा के सोचो यार, वन चाहिए हमें, तो इसमें अगर ज्यादा एलिमेंट्स है, इसमें कम एलिमेंट्स है, तो बराबर वाले तो वन बना देंगे, पर जो एक्स्ट्रा है वो भी तो कनेक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है सर, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अगर सेट ए में ज्यादा एलिमेंट्स है, सेट बी में कम एलिमेंट्स है, तो वन बनने का चांस ही नहीं है, केवल क्या बनेगा, मेनी वन फंक्शन। ठीक है सर, पर हमारा इंटरेस्ट किस में है, वन में है। अभी हम किस पे काम करने जा रहे हैं, वन में काम करने जा रहे हैं। तो अगर सेट ए में एलिमेंट सेट बी से ज्यादा है, तो वन बनने की कोई उम्मीद नहीं है। सर बराबर हुए तो देखते हैं बराबर पे क्या होता है। तो मैं केस ले रहा हूं जब बराबर होंगे। सर बराबर होंगे तो जैसे मान लो सर सेट ए में 2 एलिमेंट्स हो गए, ये लो। सर सेट बी में 2 एलिमेंट्स हो गए, ये लो। सर अब हो जाएगा, हाँ अब हो जाएगा। देखो एक ऐसा वन बन जाएगा और ऐसा भी बन जाएगा, बिल्कुल
1 to 1 करस्पॉन्ड ऐसे, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ तो ये कैसा बन जाएगा 1 1। तो सर बराबर में बन सकते हैं 1 1, हाँ बन सकते हैं। तो कितने होंगे बराबर में, कितने होंगे बराबर में, जैसे यहाँ पर ए 1 और 2 कर लें तो ऐसे बराबर में कितने, बराबर में 1 1 बन जाएगा। वो कितने होंगे उसमें हमारा इंटरेस्ट है। आज हम काम ही किस पे कर रहे हैं, काउंटिंग ऑफ मैपिंग पे। तो पहले ये तो कर ले कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो अगर सेट ए में एलिमेंट सेट बी से ज्यादा है तो बनने की कोई उम्मीद नहीं है, अगर बराबर है तो बन जाएंगे। सर कम हो गए तो, जैसे सेट ए में 2 एलिमेंट्स है ए और बी, सेट बी में एलिमेंट से पी क्यू आर, तो जैसे 1 पी से कनेक्ट हो गया, बी किसी से भी कनेक्ट हो जाए क्यू से। सर आर तो छूट गया, इसके छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो सामने वाला का इनबॉक्स है। तो यहां पर क्या रहा, ये तो सारे यूनिकली कनेक्टेड हो रहे हैं ना, हाँ हो रहे। तो सर अगर कम होंगे इधर और इधर ज्यादा होंगे तब भी क्या, जैसे अगर इसका मतलब क्योंकि सेट ए में सेट बी से एलिमेंट्स या तो बराबर या तो कम हो तो 1 1 बनने के चांस है। पहली बात ये क्लियर हो गई। हाँ यस सर, क्योंकि कम होंगे तब भी 1 1 बन जाएगा, बराबर होंगे तब भी 1 1 बन जाएगा, बट अगर ज्यादा होंगे तो 1 1 नहीं बनेगा। ठीक है सर, तो जब बराबर या कम होंगे तो कितने बनेंगे उस पर हमारा इंटरेस्ट है, तो वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे कि सेट ए में सेट बी से एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे, कम या बराबर होंगे, तो कितने 1 1 बनेंगे वो देखने जा रहे हैं। जैसे ये हमारा सेट ए है, मान लो 1 2 ए और बी एलिमेंट्स है, इधर क्या ले लिया मैंने पी क्यू और आर। सर इसमें 1 1 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, क्योंकि सेट ए में सेट बी से क्या है, कम है ना। तो 1 1 बनाते हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ 1 1 कितने बनेंगे। तो ए के पास कितनी चॉइसेस हैं, ए पी से भी कनेक्ट हो सकता है, क्यू से भी कनेक्ट हो सकता है और आर से। तो ए के पास कितनी चॉइसेस है 3, तो मान लो ए किससे कनेक्ट हो गया, क्यू से। देन अब बी के पास कितनी चॉइसेस हैं, बी क्यू से कनेक्ट हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, क्या अनर्थ हो जाएगा, मेनी वन बन जाएगा। पर हमारा इंटरेस्ट किस में है, 1 1 में, तो बी क्यू से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो सर फिर किससे होगा, बी कनेक्ट होगा या तो पी से या तो आर से। तो कितनी चॉइसेस है बी के पास, 2 चॉइसेस है, तो इंटू 2 मतलब कितना आएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे 6। अब हम इसको गिना के बता दे रहे, जैसे है ना, कितने बनेंगे 6, कैसे बने एक बार फिर से हम बता दे रहे। ए के पास कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है, या तो पी से कनेक्ट होगा या तो क्यू से या तो आर से। सपोज ए पी से कनेक्ट हो गया तो कितनी चॉइसेस, 3 चॉइसेस थी। देन अब बी के पास कितनी चॉइसेस है, या तो क्यू से होगा या तो आर से। सर पी से क्यों नहीं होगा, क्योंकि पी से हो गया तो मेनी वन हो जाएगा, हमें 1 1 चाहिए, इसलिए बी के पास 2 चॉइसेस है, इंटू 2 मतलब कितना बनेगा 6। अब मैं 6 आपको गिना के बता रहा हूं कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स, सॉरी सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, सेट बी में पी क्यू आर, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे 6। ये मैंने देख लिया था, अब मैं 6 बना के बताता हूं। जैसे ए पी से कनेक्ट हो गया, बी क्यू से हो गया, ए बी पी क्यू आर, ए पी से कनेक्ट हो गया, बी आर से हो गया। ठीक है सर, नेक्स्ट ये ए बी पी क्यू आर। अब क्या हो सकता है कि ए किससे कनेक्ट हो जाए, क्यू से कनेक्ट हो जाए। अगर ए क्यू से कनेक्ट हो गया, ए क्यू से कनेक्ट हुआ क्या, अभी तक नहीं हुआ, क्यू से कनेक्ट है ना, ए क्यू से कनेक्ट हो तो बी किससे कनेक्ट हो जाए, पी से कनेक्ट हो जाए, ए बी पी क्यू आर। ए किससे कनेक्ट हो गया, क्यू से, तो अब बी किससे कनेक्ट हो जाएगा, आर से, है ना। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, ए बी पी क्यू आर, ए किससे कनेक्ट हो जाएगा, अभी ए किससे कनेक्ट हो रहा था, क्यू से हो गया, तो दोनों केस में अब ए आर से कनेक्ट हो गया, तो बी किससे कनेक्ट हो जाएगा, पी से। एंड लास्ट वन क्या होगा, अगेन ए बी पी क्यू आर, तो ए किससे हो गया, आर से, और अब बी किससे हो जाएगा, क्यू से। तो टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। देखो सारे के सारे 1 1 है, ठीक है सर। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, तो कितना बना था, एक तरीका तो मैंने वैसे बता दिया, तो एक तरीका क्या होगा, ऐसे काउंटिंग से कर लो। तो जब सेट ए में 2 एलिमेंट्स थे, कुछ ए और बी, और सेट बी में पी क्यू आर 3 एलिमेंट्स थे, मतलब सेट ए में 2 एलिमेंट्स थे, सेट बी में कितने 3 एलिमेंट्स थे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बने थे, 6। सर इन दोनों का मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई बोल सकते हो, बट और देखते अपन, है ना, और थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं, तो छोटे छोटे नंबर से। हम किस पे काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं 1 1 और मेनी वन में इंटरेस्ट है हमारा। हमारे किस में इंटरेस्ट है कि 1 1 और मेनी वन कितने होंगे, ठीक है सर। जैसे मैंने और ज्यादा नंबर बड़े ले लिए, ए बी सी और डी ले लिया, और सेट बी में क्या ले लिया, पी क्यू आर एस टी ऐसा ले लिया, ठीक है सर। तो इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 कितने बनेंगे। तो वो डिब्बे तो नहीं बनाएंगे, नहीं तो पागल हो जाएंगे, बहुत सारे बनेंगे ना, यही काम करते रह जाएंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे, इससे शॉर्टकट वे में जाएंगे। तो ए किससे कनेक्ट हो गया, सपोज पी से, मतलब ए के पास फिलहाल में कितनी चॉइसेस है,
या तो ए पी से कनेक्ट होगा, या तो बी क्यू से, या तो आर से, या तो एस से, या तो टी से। तो ए के पास कितनी चॉइसेस हैं? टोटल 5। मान लो ए कनेक्ट हो गया किसी आर से, इनटू, अब देन मतलब मल्टीप्लाई, बी के पास कितनी चॉइसेस है? अब बी आर से नहीं होगा, क्योंकि आर से हो जाएगा तो मेनी वन हो जाएगा, तो कितनी चॉइसेस है? 4। मान लो बी कनेक्ट हो गया पी से, अब कितनी चॉइसेस सी के पास? क्यू एस टी मतलब 3, है ना। मान लो सी कनेक्ट हो गया क्यू से, अब डी के पास कितनी चॉइसेस है? 2। तो कितना टोटल आया? 4 × 5 × 3 ऐसा आ गया। ठीक है सर, ये तो ऐसे निकालेंगे ना, या तो ऐसे निकाल लो, या एक और तरीका शॉर्टकट फॉर्म में बोलो तो, एक बचपन में पढ़ा था हमने NPR, है ना, ये सब पढ़ते आ रहे बचपन में। क्या होता है ये? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर ले, इधर वाले में कितना एलिमेंट्स है? सेट A और ये सेट B। सेट A में कितने एलिमेंट्स है? 4, और सेट B में कितने एलिमेंट्स है? 5। तो मैं 5p4 निकाल के देख रहा हूं ऐसे ही। 5p4 कितना आएगा? 5p4 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4। ठीक है सर, 5p4 कितना आएगा? यहाँ से कितना मिलेगा? इसको जरा निकाल के देखते तो। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल कितना आएगा? 1। तो ये कितना आएगा? 5 4 3 2 1। ये और ये सेम है क्या? हाँ सर बिल्कुल सेम आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हो m, जनरल बात करूं, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हो n, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे? ये होंगे NPM, है ना। n कौन होंगे? सेट बी के एलिमेंट्स। ये किसके एलिमेंट्स होंगे? सेट बी के। और ये किसके एलिमेंट्स होंगे? सेट ए के। तो जब सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है m, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 कितने होंगे? NPM। ठीक है सर, अब इसको और जमा के लिख देते हैं, है ना। किताबों में लिखा रहता है और ये पसंद भी आता है बच्चों को, ऐसा जमा के लिखते। देखो नंबर ऑफ 1 1, है ना, बस मार्कर चेंज कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ 1 1, दुखी मत होना। नंबर ऑफ 1 1 कितने होंगे? जब m n से बड़ा होगा तो 0, क्योंकि इसमें ज्यादा होंगे और इसमें कम होंगे तो चांस ही नहीं है। और जब m के बराबर या छोटा होगा कितना होगा? NPM। ठीक है सर, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो हमने किस पे काम कर लिया? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पे और टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पे। ठीक है सर, इसी में आगे बता दे रहा हूं कि मेनी वन कितने होंगे। ठीक है सर, तो मेनी वन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने थे? टोटल नंबर ऑफ कितने थे फंक्शन? n की पावर m में से 1 1 माइनस कर दो, तो 1 1 कितने होंगे? NPM होंगे। तो ये कौन थे? टोटल नंबर ऑफ 1 1, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। और ये कौन थे? 1 1 वाले। उसमें से माइनस कर दिए तो क्या बचा? मेनी वन। तो मेनी वन का रिजल्ट तो बहुत आसान आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने होंगे? जितने भी तमाम फंक्शन है उसमें से कौन से घटा देंगे? 1 1 वाले। तो कौन से बचेंगे? मेनी वन वाले। ठीक है सर, तो ये हमारा हो गया 1 1 और मेनी वन की काउंटिंग। तो मेनी वन बहुत आसान है अगर 1 1 आ गया तो, है ना। तो 1 1 के लिए रट्टा मार लो, नहीं आया समझ में तो फार्मूला रट्टा मार लो, कैसे भी समझ लो, रट्टा मार लो, समझ लो, बॉक्स से समझ लो, बट समझ लो भैया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर जेई में गरीब पेपर आ गया, इजी पेपर आ गया, फार्मूला बेस्ड पेपर आ गया, तो सवाल इसके ऊपर आ सकता है। हमारा 1 1 मेनी ये ऑन टू इनटू ये सब पढ़ा वेस्ट हो जाएगा अगर इसको भी स्किप कर दिया तो। और है आसान। कितनी टोटल कितनी काउंटिंग है हमारी? कितनी बातें? 5 बातें। कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे तो इजी याद करना, 1 1 और मेनी वन कितने होंगे वो भी इजी याद करना, एक एक याद कर लिया। और अगला क्या है? ऑन टू और इन टू। ठीक है सर, तो अब मैं काम कर रहा हूँ ऑन टू और इन टू पे। ऑन टू का मैं एक्सप्रेशन नहीं बता रहा हूँ, बस मैं एक फार्मूला लिखा रहा हूँ कि कैसे क्या आया, उस पर इतना ध्यान मत दो, बस रट्टा मार के रख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, एक्सप्लेनेशन करने लग गए तो काफी समय लग जाएगा, वैसे ऑलरेडी लेक्चर फंक्शन के भर भर के हो रहे हैं, है ना। तो आई होप आपको 1 1 और मेनी वन निकालते आ गया होगा। तो मेनी वन कैसे निकालेंगे? जितने नंबर ऑफ फंक्शन उसमें से 1 1 वाले क्या कर देंगे? माइनस, तो आपको कौन आ जाएगा? मेनी वन आ जाएगा। मैं एक सवाल करूंगा अच्छा वाला, टेंशन मत लो, है ना, करेंगे इस पे काम। तो ये हमारा आ गया 1 1 और मेनी वन। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ऑन टू एंड इन टू। हाँ सर, तो अब हम किस पे काम करेंगे? नंबर ऑफ ऑन टू एंड इन टू फंक्शंस। तो नंबर ऑफ ऑन टू एंड इन टू फंक्शन, तो इसमें भी वैसे ही काम करेंगे जैसे 1 1 मेनी वन में किया। क्या कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल लेंगे और उसमें से क्या करूंगा मैं? टोटल में से ऑन टू को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेंगे? मेनी वन वाला। ठीक है सर, इसका कोई मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं, मैं आपको नहीं दे रहा हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं, समय अपने पास नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हो रहे हैं। कभी आप भी फुर्सत में होंगे, मैं भी फुर्सत में होऊंगा तो एक वीडियो बहुत ढंग से बना दूंगा, पूरी पीएचडी कर लेंगे इसके प्रूफ पर। वैसे कोई इतना टफ प्रूफ नहीं है, सब आसान है, बट अभी मैं केवल ये बता दूंगी अप्लाई कैसे करना है। ठीक है सर, इसके पहले वाले में भी एनपीएम मैंने कोई प्रूफ नहीं बताया, बस आपको बता दें कि कैसे क्या डील हो रहा है, कैसे क्या आ रहा है, हल्का फुल्का पीएनसी बताया ना। जब पीएनसी पढ़ूंगा तब और अच्छे से ढंग से कर लेंगे।
तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अगर भाई डायरेक्ट अब मैं कर रहा हूं सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑन टू फंक्शन होंगे समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस r n c r की पावर m। ठीक है सर, करता हूं अप्लाई करके बताता हूं। जैसे मान लो सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 है, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, मान लो 1 2 और कुछ मान लिया यहां पर 1 3 मान लो, यहां पर 2a और b मान लो, है ना। तो कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेंगे। ठीक है सर, तो यहां पर सेट a की कार्डिनलिटी कितनी है 3 और सेट b की कार्डिनलिटी कितनी है 2, है ना। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो कितना आएगा ऐसे r इक्वल्स टू क्या आएगा ऐसे 1 से n। अच्छा n का काम कौन कर रहा है 2, ये m है ना, ये m कितना आ गया 3 और n कितना आ गया 2, तो n का काम कौन कर रहा है 2, मतलब r इक्वल्स टू 1 से कहां तक जाएंगे 2 तक, माइनस 1 की पावर n कौन है 2 माइनस r और n c r, और यहां पर कौन है r की पावर कितना आएगा m कितना है यहां पर 3 है। ठीक है सर, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां से। तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, सबसे पहले r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो कितना आएगा ऐसे माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 2c1 1 की पावर 3। फिर अगला क्या आएगा r इक्वल्स टू क्या रखेंगे प्लस, समेशन को तो ओपन करता होगा 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे कितना आएगा माइनस 1 की पावर 2 माइनस 2 2c2 2 की पावर 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा, मतलब कितना आएगा माइनस आएगा, 2c1 कितना आएगा यहाँ से 2 आएगा, तो माइनस 2 आ गया, प्लस कितना मिलेगा 2 माइनस 2 कितना मिलेगा 0, और एनीथिंग पावर 0 कितना आएगा 1, और यहाँ से कितना मिलेगा 2c2 कितना आएगा, तो एनीथिंग पावर 0 कितना आएगा 1, 2c2 भी कितना आएगा 1, और 2 की पावर 3 कितना आएगा यहाँ से 8, तो कितना मिलेगा टोटल 6। तो कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेंगे 6 ए से। ठीक है सर, अब क्या चाहिए हमें, टोटल नंबर ऑफ क्या चाहिए इनटू फंक्शन, ये तो बहुत आसान है। तो इनटू के लिए क्या आएगा, इनटू बराबर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, जैसे क्या आएगा n की पावर m, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से क्या माइनस कर देंगे ऑन टू वाले, क्या माइनस कर देंगे ऑन टू वाले, मतलब क्या माइनस कर देंगे ये वाला, तो क्या बचेगा इनटू। ठीक है सर, तो ये अब हमारा हुआ सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या रख देना m रख देना आपको एज इट इज, और r को वेरी करा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, मैंने एक एग्जांपल बता दिया। अब मैं कराता हूं एक सवाल 1 ऑन टू मेनी वन, मैंने जितना पढ़ाया जो जेईई एडवांस 2018 में आ चुका है, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो इन द सेंस कि मतलब बस आपको m और n अगर गिवन है और आपको बस वैल्यू पुटअप करके आपको कैलकुलेट करना था, मतलब बहुत इजी सवाल था। 2018 जेईई एडवांस में आ चुका है, आईआईटी में आ चुका है। ठीक है सर, मेंस में अगर बाई चांस अगर पूछ लिया तो क्या पूछ लेगा, ऑन टू फंक्शन बताओ, सेट ए में इतने एलिमेंट, सेट बी में इतने एलिमेंट्स है, तो ऐसा कुछ घुमा के पूछ सकता है, तो आप आराम से बना सकते हो। फार्मूला बेस्ड लेक्चर है आज का लेक्चर, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कोई इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस फार्मूला याद है तो आपको आ जाएगा। ठीक है सर, अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन जो आया एग्जाम में। हाँ सर, तो आपके सामने गंदा सा क्वेश्चन लिखा है, ये इतना 3-4 लाइन का लिखा है, बट है आसान है ना, मैं इसको डायग्राम वाइज बना देता हूँ, इसको फिर हटा दूंगा। तो सेट x कोई सा सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स है 5, तो सेट x में कितने एलिमेंट्स है 5, सेट y में कितने एलिमेंट्स है 7, सेट y में कितने एलिमेंट्स है 7, है ना। सिंपल सी, लेट x बी अ सेट विथ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स एंड y बी अनदर सेट विथ एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स। ठीक है, कार्डिनलिटी है ना, ऐसे डिनोट करते हैं। इफ अल्फा इज ए नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम x टू y, मतलब x टू y में जितने भी 1 1 बनेंगे फंक्शंस, उसका नाम क्या है अल्फा, है ना। एंड बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम y टू x, मतलब y टू x में जितने भी क्या बनेंगे ऑन टू फंक्शंस, उसका नाम क्या है बीटा। तो सामने वाला क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है सर, तो ये जितना ये इतना लिखा है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूं, आप वीडियो पोस्ट करके छाप लें, है ना, ये अननेसेसरी है, कोई मतलब नहीं है। जो अब काम की बात है वो लिख देता हूं। तो क्या बोला कि सेट एक्स है कोई सा, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसको जमा के लिख देते हैं 5। सेट बी में मतलब सेकेंड सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 7, है ना। तो x से y में क्या फाइंड करना, हमें 1 1 फंक्शन फाइंड करना है, 1 1 1 1 या इंजेक्टिव, है ना, जिसका नाम क्या है अल्फा। और y से x में क्या फाइंड करना हमें ऑन टू, जिसका नाम क्या है बीटा, है ना। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है सर, करते हैं आराम से। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, x से y में कितना आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ y p x आ जाएगा, है ना, ये बता चुके हम। तो कितना आ जाएगा ऐसे, y कितना है, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है 7p 5, ये आपका कौन होगा नंबर ऑफ क्या होंगे 1 1 फंक्शन।
वन वन फंक्शन के लिए बताया ना, अगर इसमें लिमिट ज्यादा है इसमें कम है तो वन वन फंक्शन बन जाएगा। और क्या आ जाएगा वो NPM, तो n का काम कौन कर रहा है 7, तो 7PM का काम कौन कर रहा है 5, तो 7C5, तो ये कितना आएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r मतलब 7 माइनस 5, तो कितना आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ये कौन आ गया आपका अल्फा आ गया, ठीक है सर। ये किसकी वैल्यू आ गई अल्फा। अब क्या निकाले थे बीटा, तो बीटा थोड़ा निकालते हैं ना। बीटा क्या है, बीटा कहां से कहा था y से x में डिफाइंड है, तो y से x में डिफाइंड है मतलब क्या आएगा इस बार y से x में डिफाइंड है, समझना है ना, भूलना मत, गड़बड़ मत करना, उन्होंने थोड़ा घुमा दिया है। तो यहां पर कौन है ये m होता था, तो m की कार्डिनलिटी कितनी इस बार, मतलब m मतलब कौन y की कार्डिनलिटी कितनी 7, और n का काम कौन कर रहा है यहाँ पर n मतलब कौन x, वो कितना है 5। तो फार्मूला क्या होता था समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू क्या होता था n होता था, है ना, 1 टू n क्या होता था -1 की पावर क्या होता था n माइनस r इंटू कितना होता था NCr, और यहाँ पर क्या होता था आई थिंक r की पावर m। सही है, हाँ ठीक है ना, सही होगा वैसे, अभी जस्ट लिखा था ना। सुनो में आपको तकलीफ होगी पर एक दो बार लिख लिख के देख लोगे तो याद हो जाएगा। तो m यहाँ पर फिक्स है, m कितना है 7 है ना, तो m रख देता हूँ मैं 7, और n कितना है 5, तो इसको थोड़ा मैं और ढंग से सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ r इक्वल्स टू 1 टू कहाँ तक जाना है 5 स्तंभ तक जाना है, -1 की पावर क्या आएगा 5 माइनस r, और यहाँ पर क्या आएगा NC, n मतलब कौन 5, तो कितना आएगा 5CR, और ये कितना आएगा r मतलब कौन वही r वेरिएबल है, r की पावर कितना आ जाएगा यहाँ से m मतलब कौन है 60, ठीक है सर। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो सबसे पहले r इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 1, तो सबसे पहले जब r इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो 5 माइनस 1 कितना आएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट भी करूंगा, r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे पूरे एक्सप्रेशन में, फिर प्लस r इक्वल्स टू 2, फिर प्लस r इक्वल्स टू 3, ऐसे कहां तक जाएंगे 5 तक। तो पहले आप ये मन से भी कर लो ना, ये बहुत सड़ा सवाल है, पता नहीं क्यों दिया उन्होंने। r इक्वल्स टू 1 पुट करने कितना आएगा 4, तो एनीथिंग -1 की पावर 4 1 है ना, इनटू r इक्वल्स टू 1 रखेंगे कितना आएगा 5C1, और 5C1 कितना आ जाएगा 5 है ना, इनटू r इक्वल्स टू 1 रखेंगे 1 की पावर 7 कितना आ जाएगा 1, प्लस अब क्या रखेंगे r की जगह 2, तो 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5 माइनस 2 कितना आएगा 5 माइनस 2 आएगा 3, और -1 की पावर 3 क्या आएगा -1, इनटू यहाँ कितना 2 रखूंगा तो 5C2 कितना आएगा 10 आएगा है ना, इनटू यहाँ पर 2 रखूंगा तो 2 की पावर 7 कुछ भयानक नंबर होगा, निपटेंगे इससे भी है ना, फिर प्लस अब क्या रखेंगे r की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 रखा तो कितना आएगा 5 माइनस 3 कितना मिलेगा 2, 2 रखेंगे तो क्या आएगा +1, इनटू यहाँ 3 रखूंगा तो अगेन कितना मिलेगा 10, और यहाँ 3 रखूंगा 3 की पावर कितना आएगा 7, और भयानक नंबर, निपटेंगे इससे भी। अगला क्या रखेंगे 4, 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, और -1 की पावर 1 कितना आएगा -1, 5C4 कितना आएगा अगेन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 5C4 है ना, 5C4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पर कौन था पहले, कौन था 5C1 5 था ना, हाँ ठीक है सही है। नेक्स्ट कितना आएगा यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर क्या रखेंगे हम 4 रखेंगे तो 4 की पावर कितना आ जाएगा 7 है ना, फिर क्या आ जाएगा प्लस, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा लास्ट 5, तो 5 रखेंगे 5 माइनस 5 कितना आएगा 0, एनीथिंग पावर 0 कितना मिलेगा 1, यहाँ पर 5 रखा 5C5 कितना आएगा 1, इनटू फिर अगला क्या आएगा 5 की पावर कितना आ जाएगा 7। बस को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने पर पहली टर्म्स क्या मिल रही 5 प्लस ये कितना आ रहा है यहाँ से, ये 2 इंटू 2 लिखा, देखो 2 इंटू 5 लिखा, 2 इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो कितना आएगा ये -5 इंटू 2 की पावर 8, 2 इंटू 5 लिखा तो 5 यहाँ आ गया और 2 इसके साथ मर्ज हो गया, प्लस ये कितना लिखा है 2 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 7 है ना, ठीक है सर, प्लस ये माइनस आ जाएगा, ये कितना लिखा 5 इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है सर, फिर ये कितना मिलेगा 5 की पावर कितना मिलेगा 7, तो 5 की पावर 7, इसका सम करके, अभी तो इसमें हम ये नहीं कर रहे, इसके लिए माफी चाहते हैं ना, इसका सम करके ये कौन आ जाएगा हमारा बीटा, बीटा रख देंगे अल्फा रख देंगे, अल्फा कितना आ जाएगा, इसको क्या लिखोगे 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन टू 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, ये कौन आ गया हमारा अल्फा, ये कौन आ गया हमारा बीटा, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120, इससे क्या कर देंगे डिवाइड, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर मैं इसका लिख दूंगा आंसर अगर हुआ तो, ठीक है सर, नहीं तो आप खुद सर्च कर ले 2018 किसी भी फंक्शन की किताब में, या हम सिंगेज बता ही रहे 2018 का क्वेश्चन है ये, उसमें होगा उसका आंसर, ठीक है सर। तो बस आपको अप्लाई कैसे करना हमने वो सिखा दिया, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू कैसे बताना है, उसके नंबर ऑफ फंक्शन कैसे होंगे, कैसे काउंटिंग कैसे करना है, ये हमारा क्या होगा ऑन टू। अब इनटू के लिए क्या करेंगे, जितना आंसर है उसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो जेईई एडवांस का सवाल था तो सर इतना टाइम लग जाएगा, तो जेईई एडवांस में ऐसे भी 17 क्वेश्चन आते हैं, 17-18 सवाल आते हैं और 1 घंटे का टाइम होता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए खूब समय होता है, उसमें भी आधे करना है आपको। जेईई एडवांस में अगर आपके पास 18 क्वेश्चन दिए हैं और आपने 9 कर लिए
तो आपकी 2000 रैंक आएगी। कितनी आएगी? 2000। अगर आपने 18 क्वेश्चन में से 9 कर लिए तो आपकी रैंक कितनी आ जाएगी? 2000। मतलब आपको 9 क्वेश्चन करना है कितने? 1 घंटे में। आप सोच लो, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कम से कम 6 से 7 मिनट है। एक क्वेश्चन 6 मिनट के लायक है, मतलब 3-4 मिनट में हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आप वहाँ पर इतने प्रेशर में स्पीड कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये 3-4 मिनट का सवाल था, तो आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है सर, आसान है ये एडवांस। मेंस हमें टफ लगता है, क्यों? क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है। इनफैक्ट पिछले साल टफ लगता था, अब तो उसमें भी 5 क्वेश्चन और कम कर दिए, तो और टाइम एक्स्ट्रा मिल गया आपको, है ना। मेंस में दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को? सब बनता है, सब आता है, प्रैक्टिस थोड़ी कम करते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, प्रैक्टिस कम करते हो, पूरा नॉलेज होता है, घर पे जाके तो हर एक बंदे से पेपर बन जाता है। पर दिक्कत क्या होती है? वहाँ अटेम्प्ट नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको अगर मेंस देना है तो आप प्रैक्टिस 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 खूब चालू कर दो। ठीक है सर, तो आपका बहुत बेस्ट होगा। तो आई होप ये आपका 1-1 मेनी 1 पूरी तरह खत्म हो गया है। अब आगे धीरे धीरे जहाँ पर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे मिक्स्ड वाले, जहाँ पर इंटीजर टाइप वाले या मल्टीपल चॉइस करेंगे, वहाँ पर भी हम 1-1 मेनी 1 की और प्रैक्टिस करते जाएंगे। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन लूँगा जिनके अभी तक मैंने कंसेप्ट नहीं सिखाए। आप टेंशन मत करो, एक तरीके के सवाल नहीं करूँगा, आपको खूब मजा आए, 1 नंबर मजा आ रहा है, खूब समझ में आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं भाई। आपको नया नया सीखना है, नया नया करना है। अब मैंने जो सिखा दिया उसके टाइप के सवाल करके आप मजे लो तो बेस्ट है। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए फंक्शन के साथ। और अपना ये 1-1 मेनी 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसको 2-3-4 बार क्लास की क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन को समझ समझ के सॉल्व करो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट पूछो। ठीक है सर, मिलते हैं, थैंक यू।